ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का सच बताने निकले हमारे डेलीगेशन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कोलंबिया ने पाक के मौतों पर दिए अपने बयान को वापस ले लिया है। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। जी मोदी जी जो है ना वो भर के पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान को बार बार थ्रेट्स दी जा रही है, कहा जा रहा है घुस के मारेंगे, अगर दोबारा हमारे यहाँ कुछ ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो फिर हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। पहला तो उसने फिर से बोला कि मैं भारत से बातचीत करने के लिए तैयार हूं, पानी के मामले पे, कश्मीर के मामले पे, ये वो 50 चीजें। तो उधर से रिस्पॉन्स आया कि हाँ भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखें एक टाइम ऐसा है कि इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन चुका है, बनेगा नहीं या बनने वाला नहीं है, वो एशियन टाइगर बन चुका है। अच्छा 2019 में भी एक एयर स्ट्राइक की गई थी और यही कहा गया था कि जी घुस के मारा है और अभी फिर वही किया गया और आप लोगों ने जो है वो तकरीबन 9 जगह पर अटैक किया और अब उसके बाद फिर पीएम मोदी वही बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तानी जाते हैं हर जगह, पहले पैसे की भीख मांगते हैं, जो पैसा नहीं दे पाते उससे कहते हैं कि तुम कश्मीर की भीख दे दो। अगर किसी ने बयान दे, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान दे दिया, फिर क्या होगा? इसका होगा क्या, कोई मुझे बताए। आप डिप्लोमेटिक जिम्नास्टिक्स कर सकते हैं, आप डिप्लोमेटिक जिम्नास्टिक्स कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इसने ये बयान दे दिया, उस बयान से होगा क्या? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अब मैं बयान सुन रहा था तो उधर पाकिस्तान का सवाल हुआ तो मोदी साहब ने कहा जी आप पाकिस्तान की बात ना करें यार, हमारे साथ उनका वो लेवल नहीं है। मतलब इसमें हमें शर्मिंदगी फील होती है एज ए पाकिस्तानी। हम लोग शर्मिंदा होते हैं कि यार हमारे जो करता धरता थे, जो हमारे वजीर आजम थे, जिन्हें हमें अपने सरों पे बिठाया, जिन्हें हमने इतने इतने बड़े टैक्स दिए, आज दुनिया में हमें इतना रुस्वा कर दिया गया हुआ है कि हमारा नाम लेना दुनिया में, हमारे नेबर हमारा नाम लेना पसंद नहीं। कोलंबिया ने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों पर संवेदना जताई थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर अपना बयान वापस ले लिया है। और इसी किस्म की बात मोदी जी की उन्होंने क्लिप भी दिखाया उन साहब ने और मैंने देखा कि मोदी जी जो है पाकिस्तान को मतलब मोदी जी क्या कर रहे हैं आप? मतलब ठीक है, मतलब आप पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको ये बताते हैं, डरते वरते हम किसी से नहीं है। आपको ये भी पता ही होगा, हमने कई बार अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया, भेजा फ्राई में भी कई बार कहा और आप तो भेजा फ्राई देखते हैं, मुझे पता है। तो आपको हमने कई बार बताया कि हम लोग डरते वरते किसी से नहीं है। हाँ, वो जो हम कन्वर्ट हुए थे ना, आपको पता है ना कि जो हम हमारे लोग जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो कन्वर्ट हुए थे रिलीजन छोड़कर और इस्लाम में, तो वो भी हम कोई डर खौफ की वजह से नहीं हुए थे, हम लालच की वजह से, क्योंकि सुना उस जमाने में लोगों को लालच दिया गया था, कुछ लोगों को डराया धमकाया गया था। लेकिन हम लोग वो थे जो लालच में आए थे लेकिन डर में नहीं आए थे। तो मैं अभी भी आपको वही बता रही हूँ, कई बार अपने शोज में बता चुकी हूँ, ये हमें धमकियां मत दिया करें। धमकी से हम लोग डरते नहीं है। जो आप कह रहे थे ना घुस के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये आपकी पहली पॉलिटिकल रैली नहीं है। इससे पहले भी कई पॉलिटिकल रैलीज में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इसी तरह से कहा है, बल्कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था उससे पहले भी पाकिस्तान को इसी तरह से भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा जाता था कि घुस के मारेंगे। उसके बाद 2019 में भी एक एयर स्ट्राइक की गई थी और यही कहा गया था कि जी घुस के मारा है और अभी फिर वही किया गया और आप लोगों ने जो है वो तकरीबन 9 जगह पर अटैक किया और अब उसके बाद फिर पीएम मोदी वही बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे पॉलिटिकल रैली थी मोदी जी, आप कुछ और बताते ना अपने लोगों को कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, मतलब पाकिस्तान में घुसने के अलावा क्या काम किया है। मतलब आपने अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमी में किया होगा, कुछ फॉरेन पॉलिसी में किया होगा, कुछ एजुकेशन सेक्टर में किया होगा, किसी और चीज में भारत में काम हुआ होगा। आईटी एक्सपर्ट्स तो आपके से निकलते रहते हैं, लेकिन ये कि बार बार पाकिस्तान को कहना, और बिल्कुल जो हमारे दोस्त भी कह रहे थे ना मोदी जी छोड़ दीजिए, वो ये भी कह रहे थे कि भारत के लोगों को कि जी भारत के लोग मोदी जी को समझाएं कि भाई मोदी जी इस किस्म की धमकियां ना लगाया करें। ये भी जिनकी वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, हमारे दोस्त ने ये भी कहा पीएम मोदी के लोगों से या कह ली भारत के लोगों से कि भाई कोई मोदी जी को समझाए कि मोदी जी इस तरह से भारत को धमकियां ना लगाया करें। मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम लोग रोज रात को 2:30 3 बजे तक बैठ के साधारण इंडिया देखते रहे और ये सोचते रहे कि पता नहीं आपके फाइटर जेट कब आ जाए, इसलिए कि मोदी जी तो सुबह होने का वेट करते नहीं है। वो तो इंतजार ही नहीं करते कि सुबह के 6 बज जाए, 5 बज जाए, 7 बज जाए, बंदा ब्रेकफास्ट कर ले उसके बाद किसी जगह जाकर अटैक करे या कुछ करे। नहीं,
रात के 2:30 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपके फाइटर जेट आ जाते थे। और उसके बाद मतलब कोई थोड़ा सा इंसान लिहाज कर लेता है कि चलो ठीक है, अटैक करना है, आपको कोई शिकायत है हम लोगों से, आप आना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं। हमारे लोग भी तैयार ही थे, हमारे लोगों ने कौन सा, आपको जानते हैं कि हमने कौन सा चूड़ियां पहन रखी हैं। लेकिन बात सारी ये है कि थोड़ा सा टाइम अपना सही कर लीजिए। ये मतलब ये इस वक्त तो सहरी भी नहीं होती है जिस टाइम पर आप आए थे। बहुत सारी चीजों में ये कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये वो। कराची एयरपोर्ट पे पानी नहीं आ रहा है। ये कल मैंने देखा, मुझे नाम नहीं याद था, बट ये मैंने कल देखा है, ये वीडियो देखा है। कराची एयरपोर्ट मैं था वहां पे टाइम्स में, तो दिनेश वाज एंकरिंग, सो आई सॉ दिस वीडियो। दिनेश ने दिखाया था मुझे। वही है, वो एक पाकिस्तान की वो वायरल हुआ था ना, जिसके पानी नहीं धोने के लिए। हाँ यार, अब पता है क्या है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फिर क्या बोला है, फिर कल फील्ड मार्शल इसी बात पे कि वाटर इज आवर रेड लाइन। वाटर जो है वो लक्ष्मण रेखा जैसी है, मतलब उसको पार करा तो फिर तो सूख गया तुम्हारा इंडस का पानी। ये पता नहीं क्यों इतना बोलते क्यों है पाकिस्तानी, इनको क्या प्रॉब्लम है लाहौरियों को? दे हैव दिस हैबिट ऑफ टॉकिंग। ये करते क्यों नहीं है? कुछ रेड लाइन है, फिर अच्छा रेड लाइन है, अब क्या करना है नेक्स्ट? हेडलाइन अगर पानी रोक दिया तो खून बहेगा, रोक दिया पानी, अब नेक्स्ट क्या होगा? बिलावल भुट्टो ने बोल दिया कि खून बहेगा, चीख चीख के उसने टेबल पीटी, अब बाहर चला गया विदेश घूमने के लिए, भूल गया। अब कोई बिलावल मिले तो उसको याद दिलाए कोई कि सर आपने तो बोला था खून बहेगा, बहा दो। नहीं, DGISPR ने भी बोला था। ये सब ऐसी बतौलेबाज हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, ये ऐसे अंदर से खोखले लोग हैं। अरे आप, अगर मोदी ने बोला घुस के मारूंगा, घुस के मारा, कई बार मारा। दूसरी चीज, अगर मोदी ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो ट्रस्ट में खत्म नहीं हुआ, फिर से कभी हो सकता है कि इनको जल्दी से झापड़ पड़ जाए अगले 1-2 महीने में, हो सकता है, इट्स वेरी पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा होगा ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। अगर बोलेगा पाकिस्तान, अगर बोला है प्रधानमंत्री ने कि पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, तो हर जगह से टाइट करना है, पानी रोक दिया इनका, डिप्लोमेसी में फुल ऑफेंसिव चल रहा है। एक बात बताओ, पाकिस्तान ने बिलावल को लॉन्च करा था, बिलावल है कहां पे? आपने चोर खोज रहा है। नहीं, ऐसे नहीं बोलता बिलावल, ऐसे नहीं बोलता। तुमने फिर गड़बड़ कर दी इसमें प्रोड्यूसर, इसमें तुम सॉरी बिल्लो, सॉरी, मैं मिमिक्री नहीं कर सकता। रात को कौन आते हैं? रात को चोर आते। ये है बिलावल भुट्टो।